Welcome back to my YouTube channel Teachers Life. Today I have a topic and my topic is generation of computer and I'm going to explain about this topic and it is very important for your coming examination, so all students must watch this video. The computer of generation was divided into 5 categories. The first category was 1946 to 1956, and in this generation vacuum tube was used. Second generation was 1956 to 1964, and in this generation transistor was used. The third generation was 1964 to 1971, and in this generation integrated circuit was used. It means IC was used. And the fourth generation was 1971 to 1985, and in this generation microprocessor was used. Fifth generation, it means up to date, it means going on towards, it means it is 1985 to onwards, it means going on. And in this generation artificial intelligence was used and is going to use. So my dear students, now I'm going to explain every generation's features one by one. First generation's computers. The first generations of computers was based on vacuum tube technology used for calculation, storage and control. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, जो कैलकुलेशन और स्टोरेज और कंट्रोल तीनों का काम करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैक्यूम ट्यूब देखने में इस तरह से था और इसी का यूज हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किया गया था। ये है आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स। इसको रखने के लिए एक रूम की आवश्यकता पड़ती थी। ये भी आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ही हैं। इतने बड़े बड़े रूम और फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर को चलाने के लिए एक से अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि इसका इनपुट एक जगह, इसका आउटपुट कहीं और मिलता था। इसको रखने के लिए एक बड़े रूम की आवश्यकता, चलाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स की आवश्यकता, ऑपरेट करने के लिए। सो इट वॉज वेरी कॉस्टली एंड बिग इन साइज। यह है आपका यूनिवेक, जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। दिखने में ऐसा होता था यूनिवेक। Now I am going to characteristics of first generation of computer. Characteristics and component. Main component, main electronic components was vacuum tube. Programming language machine language था। Main memory मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम था। इनपुट और आउटपुट के लिए पेपर टेप और पंच कार्ड का यूज किया गया था। स्पीड और साइज वेरी स्लो, वेरी लार्ज और टेकिंग अप एन एंटायर रूम। यानी कि फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर का जो स्पीड था वेरी स्लो था, साइज वेरी लार्ज, इट मीन्स एक रूम की आवश्यकता पड़ती थी, इंटायर रूम। एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर IBM 650, IBM 701 और ENIAC और UNIVAC 1। तो दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर को रखना ये पहले तो बहुत कॉस्टली था। इसको रखने के लिए एक रूम की आवश्यकता पड़ती थी और इसका जो स्पीड था बहुत ही स्लो था। इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। मेमोरी का स्टोरेज था नहीं, मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। इसमें प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज था। ENIAC, it means electronic numerical integrator and computer. Built by J. Presper Eckart and John V. Mauchly, was a general purpose computer. It had been cumbersome and large and contained 18,000 vacuum tubes.
ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। इसको बनाने वाले जे प्रेस्पर, इकार्ड और जॉन मोसले ने मिलकर बनाया था, जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इसमें बड़े स्तर पर 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। बात करते हैं हम EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिसेक्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको डिजाइन करने वाले जॉन वॉन न्यूमैन थे। इट कुड स्टोर डाटा, यह डाटा को स्टोर कर सकता था, ऑल्सो एज इंस्ट्रक्शन, और यह इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर कर सकता था। और इस प्रकार द स्पीड वॉज एनहांस, और इसका जो स्पीड था इस कंप्यूटर का वो बहुत ही एनहांस किया गया, यानी कि बढ़ा है। पहले की अपेक्षा कुछ स्पीड इसका अच्छा हो गया। बात करते हैं ENIAC की, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर was developed in 1952 by J. Presper Icar and John Moseley। इस कंप्यूटर का आविष्कार 1952 में जे प्रेस्पर, इकर और जॉन मोसले ने किया था मिल करके। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज यूज्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर। इट मीन्स सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर क्या होता है? A transistor may be a device composed of semiconductor material that amplifies a sign or open or close a circuit। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर का बना होता था, मटेरियल का। यह ओपन और क्लोज सर्किट होता था। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर्स वर इन्वेंटेड at Bell Laboratories in 1947 by scientist William Shockley, John Warden और वाल्टर वार्टन। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर का बना होता था और इसका खोज बेल लेबोरेटरी में 1947 में 3 साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। विलियम शॉकले और जॉन बार्डेन और वाल्टर बार्टन ने मिलकर के ट्रांजिस्टर की खोज की थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांजिस्टर की। और ट्रांजिस्टर देखने में आपका इस तरह से होता है, देख सकते हैं। आपके घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस तरह के देखने को मिल जाएगा डिवाइस, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, PNP और NPN। PNP इट मीन्स पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ये ट्रांजिस्टर के टाइप होते हैं। यह था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, दिखने में इस तरह का था। इसके लिए भी बिग साइज था, बड़े रूम की आवश्यकता पड़ती थी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, memory programming language, input and output units also came into the force within the second generation computer। कहने का मतलब है कि जो आपका CPU है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इनपुट आउटपुट डिवाइस आपके सेकेंड जनरेशन में ही आए थे। The programming language was shifted from high level language to programming language। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज से शिफ्ट किया गया था। जैसे फोर्टोन हो गया, ALGOL और COBOL, कोबोल। फोर्टोन आपके 1956, ALGOL 1958 और कोबोल 1959। ये इन सबका इन्वेंटेड हुआ था इस वक्त। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए, मेन कंपोनेंट आपका ट्रांजिस्टर था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप या डिस्क का यूज किया गया था। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड का यूज किया गया था। उस वक्त कीबोर्ड का आविष्कार नहीं हुआ था। पावर एंड साइज, इसकी जो साइज थे स्मॉलर इन साइज, पहले फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा स्मॉलर इन साइज, हैड लो पावर, इस पहले के अपेक्षा यह पावर भी कम यूज किया गया। लो पावर कंजप्शन कंजप्शन एंड जनरेटेड लेस हीट, और कम हीट करता था यह इन कंपेरिजन विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर।
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आपका PDP-8, IBM 1400 सीरीज, IBM 7090 एंड 7094 और इनिवेक 1107 और CDC 3600। ये सब एग्जाम्पल है आपके सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नाउ माय डियर फ्रेंड, ड्यूरिंग द थर्ड जनरेशन technology envisaged a shift from huge transistor to integrated circuit, also referred to as IC। सेकेंड जनरेशन में जहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, तो ट्रांजिस्टर वाले टेक्नोलॉजी को हटा करके शिफ्ट करके एक बड़ी मात्रा में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, लेकिन उसको हटा करके वहाँ पे आईसी का यूज किया गया। बड़ी मात्रा में ट्रांजिस्टर को हटा करके आईसी का यूज किया गया। और हेयर आर वेराइटी ऑफ ट्रांजिस्टर वर प्लेस्ड, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक ही छोटे से चिप में, सिलिकॉन चिप में चिपका दिया गया, जिसको बोला गया सेमीकंडक्टर। क्या बोला गया? सेमीकंडक्टर्स। द मोस्ट फीचर ऑफ दिस इरा कंप्यूटर वाज स्पीड एंड रिलायबिलिटी। और जो थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है, इसका स्पीड बहुत फास्ट हो गया और यह विश्वास करने लायक हो गया, रिलायबिलिटी। IC was made from silicon and also called silicon chip। आईसी को सिलिकॉन से बनाया था और इसको सिलिकॉन चिप बोला गया। द कंप्यूटर प्रोग्राम्स वाज डिजाइंड टू मेक द मशीन वर्क। अब थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग किया जाने लगा ताकि मशीन को अच्छे से वर्क करे, मशीन को वर्क करने के लिए बनाया जाने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम वाज अ प्रोग्राम डिजाइन टू हैंडल अ मशीन। और थर्ड जनरेशन में ही आपका OS इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार हो गया ताकि कंप्यूटर को हैंडल कर सके पूरी रूप से, कंप्लीटली। बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन कुड एग्जीक्यूट मल्टीपल जॉब साइमल्टेनियसली। सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण जो मशीन था, कंप्यूटर था, वह एक समय में बहुत सारे काम को कर सकता था, मल्टीपल जॉब साइमल्टेनियसली। यह था आपका आईसी। यह रहा आपका आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपके घर में डिवाइस होंगे, उसमें देख सकते हैं आईसी को। आप हर जगह चेक कर लीजिएगा आईसी कैसा होता है। यह था आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के रूप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो था आपका आईसी था। क्या था? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार हो गया था। मेमोरी के रूप में लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप या डिस्क का यूज किया गया था। इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए मैग्नेटिक टेप और मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर का आविष्कार हो चुका था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर IBM 360, IBM 370, PDP-11, NCR 395, BC 500, UNIVAC 1108। ये सब हो गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। तो इन 1971 फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर वर यूज्ड। द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI circuits built on a one chip called microprocessor। यहाँ पे बहुत से सारे आईसी का एक ही चिप पे बिल्ड करके एक बना दिया गया माइक्रोप्रोसेसर्स। द एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज दैट वन माइक्रोप्रोसेसर कैन contain all the circuits required to perform arithmetic, logic and control function on a one chip। इसका बेनिफिट्स यह हुआ कि यह टेक्नोलॉजी जब आया तो एक माइक्रोप्रोसेसर सारे काम कर रहे थे, अर्थमेटिक काम, लॉजिक और कंट्रोल, यानी कि सारे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन भी हो रहा था, लॉजिकल भी और कंट्रोल भी हो रहा था कंप्यूटर को। तो इसी को बोला गया माइक्रोप्रोसेसर।
LSI को प्लेस्ड कर दिया गया thousands of transistor onto a single chip. The computers using microchip were called microcomputers. जिस कंप्यूटर में माइक्रोचिप का यूज किया गया उसे बोला गया माइक्रो कंप्यूटर्स. दिस जनरेशन प्रोवाइडेड इवन स्मॉलर साइज ऑफ कंप्यूटर्स. इस जनरेशन में जो कंप्यूटर का साइज था बहुत स्मॉल हो गया, लार्जर लार्जर कैपेसिटी हो गया. दैट्स नॉट इनफ, यह बिल्कुल पर्याप्त नहीं था. देन वेरी लार्ज स्केल VLSI सर्किट रिप्लेस्ड LSI सर्किट. तब VLSI का यूज कर दिया गया LSI का हटा करके. 4004 chip developed in 1971. VLSI placed several hundred thousand transistors on a single chip. VLSI में हजारों हजार के जो ट्रांजिस्टर थे उसको एक सिंगल चिप में बना दिया गया, जिसको सिलिकॉन चिप बोला गया. दिस सिलिकॉन चिप इज नोन एज द माइक्रो प्रोसेसर. इसे माइक्रो प्रोसेसर बोला गया. टेक्नोलॉजी लाइक मल्टी प्रोसेसिंग, और अब टेक्नोलॉजी था मल्टी प्रोसेसिंग हो गया था, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया था, और टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग स्पीड और वर्चुअल मेमोरी, ये सब कुछ. और आपका आज का जो कंप्यूटर बन गया था वो फ्रेंडली था और कस्टमरी डिवाइस बन गया था. यह था आपका VLSI. वे उनके कंप्यूटर के नमूने. एग्जाम्पल IBM देख लीजिए, IBM मैक्रोनिस. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो मेन में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में VLSI का यूज किया गया. मेमोरी में आपका सेमीकंडक्टर, रैम एंड रोम का यूज किया गया. इनपुट और आउटपुट डिवाइस में पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, इन सब का यूज किया गया. एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर: IBM PC, स्टार 1000, एप्पल II, एप्पल मैक्रोनिस और अल्टर 8800. ये सारे थे करेक्टरिस्टिक आपके फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. Characteristic of fourth generation computer. Characteristic and components. Main electronic components आपका VLSI. मेमोरी में रैम एंड रोम. इनपुट आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, पॉइंटर, मॉनिटर और प्रिंटर. एग्जाम्पल में आपके जनरेशन में IBM PC, स्टार 1000, एप्पल II, एप्पल मैक्रोनिस और अल्टर 8800. इस हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की. तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज AI. फिफ्थ जनरेशन का टेक्नोलॉजी जो है वो है AI का. इट अलाउज कंप्यूटर्स टू बिहेव लाइक ह्यूमन. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं. इट इज ऑप्टेन इन प्रोग्राम्स लाइक वॉइस रिकॉग्निशन. आप प्रोग्राम देख सकते हैं जो वॉइस रिकॉग्निशन पे होते हैं. एरिया ऑफ मेडिसिन में, इंटरटेनमेंट में, या फिर विद इन द फील्ड ऑफ गेम प्लेइंग ऑल्सो इट इज शोन रिमार्केबल. आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो आपको AI मिल ही जाएगा आज, जिसका परफॉर्मेंस वेयर कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ बीटिंग ह्यूमन कंपिटिटर्स. जो आज इंसान को भी पीछे छोड़ दे रहे हैं उसी ही बोलते हैं AI. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर. लेकिन उससे पहले हम ULSI के बारे में जानते हैं. यह है आपका ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. आज इंसान पीछे रह गया है लेकिन AI सबसे आगे चल रही है. अभी जो आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग आपको
यह जो कंप्यूटर से आपको डिजाइन करके रेडी करके दे देगा, इसी को बोला गया एआई। द स्पीड is the highest, size is the smallest, and area of use has remarkably increased within the fifth generation of computers. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो साइज है वो छोटा है, स्पीड बहुत ज़्यादा, इसका जो एरिया, हर एरिया में इसका यूज किया गया है। तो नॉट 100% AI हैज़ बीन अचीव्ड। आज 100% AI अचीव नहीं हुआ है आज की डेट तक, बट कीपिंग इन साइड द परसेंट डेवलपमेंट्स, कुछ ही परसेंट उसमें डेवलप हुए हैं, अभी और होने बाकी हैं। तो आज का जो दौर है, जो जनरेशन है, वो AI का जनरेशन है। इट इज ऑफ्टन सेड दैट दिस ड्रीम ऑल्सो विल बिकम रियलिटी वेरी सून, और ये जो सपना है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो वेट कीजिए कब ये सपना पूरा होता है। ये रहा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के रूप। आप देखेंगे टैबलेट्स, ये आपके एप्पल के लैपटॉप, आप देखे होंगे स्मार्ट वॉच, आज के सभी के हाथों पे कलाई पे बंधा हुआ, और स्मार्टफोन तो यूज करते हैं आप लोग। तो ये सब जो आपके एग्जाम्पल है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोनेंट्स, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपका ULSI है, जो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन सिंगल चिप, यानी कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक सिंगल चिप में यूज किया गया है। लैंग्वेज क्या है, तो अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन की लैंग्वेज को समझने वाला लैंग्वेज है आज। साइज क्या है, पोर्टेबल और स्मॉलर, साइज यानी कि आप पोर्टेबल कहीं भी ले सकते हैं, और साइज बहुत छोटा है, सूक्ष्म, इतना छोटा है कि आज आपके हाथों पे कलाई पे है कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट में आपका हो गया ट्रैक पैड, जिसको टच पैड बोलते हैं, टच स्क्रीन, पेन स्पीच, पेन लाइट पेन स्पीच इनपुट, और रिकॉग्नाइज वॉइस स्पीच, यानी कि वॉइस से आप कमांड कर सकते हैं। लाइट स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस, ये सब आपके इनपुट डिवाइस में है। एग्जाम्पल में आपके डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, ये सब आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून, सो वेट।